और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां श्री रामचंद्र पथगमन न्यास का गठन होगा। ये जानकारी अब सामने आ रही है। राम पथगमन मार्ग के विकास कार्यों की निगरानी की जाएगी। समन्वय का भी काम न्यास करेगा और कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव आएगा। सीएम अध्यक्ष रहेंगे। 33 अन्य लोग न्यास के रूप में शामिल होंगे। तो इस विभाग को लेकर, इस नए गठन को लेकर प्रस्ताव कल कैबिनेट की बैठक में आना है। सही के शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या मकसद इस गठन का होगा और कैबिनेट की बैठक में इस पर क्या कुछ हो सकता है? शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से भगवान श्री राम जब 14 बरस के वनवास पर थे, जिन जिन इलाकों से वो गुजरे थे उसको राम पथ गमन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि देशवासी इस बात को जान सके कि कहां कहां वो रहे थे। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा हिस्सा है, चाहे चित्रकूट के आसपास का ये पूरा इलाका है जहां प्रभु श्री राम गुजरे थे, और इस पूरे मार्ग को राम पथ गमन के नाम के तौर पर विकसित किया जा रहा है, एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उसी मार्ग जो विकसित किया जा रहा है उसकी निगरानी करने के लिए अब राम पथ गमन न्यास का गठन करने का प्रस्ताव जो है वो कल कैबिनेट में लाया जाएगा। इस पूरे न्यास में लगभग 33 लोग शामिल रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। बाकी के जो न्यासी सदस्य होंगे, इसके पीछे कारण यह है कि जो निर्माण एजेंसियां काम करेंगी उनके साथ समन्वय बनाकर आगे की रूपरेखा बनानी है कि किस तरीके से उनका विकास होना है, क्या क्या चीजें और वहां हो सकती हैं, क्योंकि उस पूरे न्यास में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हो सकते हैं, ऐतिहासिक लोग जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, तो ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, ताकि जब वो बने तो वो पूरी तरीके से इस बात को साबित करे कि इस किन किन इलाकों से प्रभु श्री राम गुजरे थे और इस इलाके का क्या महत्व है। तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर बात हो या फिर ऐतिहासिकता को पूरी तरीके से सही रखा जाए, इस सब को समन्वय को लेकर ये पूरा गठन किया जा रहा है। और संभवतः कल, जिस तरीके से बताया जा रहा है, कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक है, उसमें इसका प्रस्ताव आएगा और उसके बाद प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद इस न्यास का गठन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, उस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ गतिविधियां इस न्यास के दौरान होती हैं। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां 7 मई को ग्वालियर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एमपी यूपी के बीच पहली मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया जाना है। ग्वालियर इटावा के 120 किलोमीटर ट्रैक पर मेमू ट्रेन की शुरुआत 4 घंटे में ग्वालियर से इटावा का सफर ये ट्रेन तय करेगी। ग्वालियर से शाम 5:30 बजे ट्रेन रवाना होकर 9:30 बजे इटावा पहुंचेगी। इटावा से सुबह 7:10 से रवाना होगी और सुबह 11:30 बजे ग्वालियर पहुंच जाएगी। बिरला नगर, भद्रौली, शनिचरा, रिठौरा कला, रावतपुरा, गोहद, भिंड समेत कई स्टेशन पर ये मेमू ट्रेन रुकने वाली है। बड़ी सौगात ग्वालियर वासियों को। सही, सुशील कौशिक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, कितनी बड़ी सौगात है यात्रियों के लिए और कितना फायदा इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा? बिल्कुल, देखिए, अभी पिछले महीने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के बिरला नगर से लेकर उत्तर प्रदेश के उदी मोड़ तक की जो रेलवे ट्रैक है इसके विद्युतीकरण का लोकार्पण किया था और नई विद्युतीकरण इस रेलवे ट्रैक का हुआ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब इस पे 7 मई से एक मेमू ट्रेन संचालित होने वाली है। ये ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के इटावा के बीच संचालित होगी। करीब 4 घंटे में ये 120 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और इस सौगात मिलने के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले सहित अन्य इलाकों के जो मुसाफिर हैं वो ग्वालियर आना जाना आसानी से कर पाएंगे। 7 मई को इसका उद्घाटन होगा। एक बड़ी सौगात कही जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जो जिले लगे हुए हैं वहाँ से बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यात्री रोजाना ग्वालियर आते हैं इलाज के लिए, अन्य अपने काम से। तो यही वजह है कि ये सौगात बड़ी सौगात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में इस रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। तो अब ये जो मेमू ट्रेन चलेगी ग्वालियर से शाम को 5:30 बजे के करीब ये चलकर रात 9:30 बजे इटावा पहुंचेगी। सुबह 7:10 पर इटावा से रवाना होकर लगभग 11 बजे के आसपास का समय इसका ग्वालियर पहुंचने का है। तो ग्वालियर जिले के अलावा भी भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा सहित अन्य
जो इलाके के मुसाफिर है वो यहाँ सफ़र कर पाएंगे। करीब 10 से 12 स्टेशनों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज है। तो कहीं ना कहीं पहली मेमू जो ट्रेन मिली है एमपी यूपी के बीच ग्वालियर चंबल अंचल को, इससे कहीं ना कहीं खुशखबरी। और पीएम मोदी ने इसका ट्रैक का लोकार्पण किया था विद्युतीकरण का। अब मेमू ट्रेन का शुभारंभ भी होगा 7 मई को। तो अब देखना ही है कि ये किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। लेकिन बड़ी सौगात है ये ग्वालियर चंबल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां दंतेवाड़ा में ब्लास्ट के बाद आज सुकमा के दौरे पर डीजीपी रहने वाले हैं। आज दोपहर करीब 3 बजे सुकमा आएंगे डीजीपी अशोक जुनेजा। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ यहां पर एक बैठक का आयोजन, नक्सल रणनीति पर डीजीपी की तरफ से चर्चा की जाएगी। अशोक जुनेजा डीजीपी के साथ बैठक में सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि नक्सलियों की सक्रियता इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच डीजीपी का दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक। दोपहर 3 बजे सुकमा आएंगे डीजीपी अशोक जुनेजा और उनके साथ सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि नक्सल ऑपरेशंस, एंटी नक्सल ऑपरेशंस कैसे इस पूरे क्षेत्र में संचालित किए जाएं, साथ ही साथ कैसे इन गतिविधियों पर रोकथाम हो, इसे लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ सुकमा बल्कि दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दंतेवाड़ा नक्सल हमले पर भी चर्चा इस बैठक में, कहां लापरवाही हुई, क्यों इतना बड़ा हमला नक्सली इतने बेखौफ होकर अंजाम दे पाए, इस पूरी घटना को, इस पर भी चर्चा। साथ ही साथ आगे क्या रणनीति रहेगी सुरक्षा बलों की तरफ से, इस पर सबसे ज्यादा फोकस इस बैठक में रहेगा। तो दंतेवाड़ा में ब्लास्ट के बाद पहली बार सुकमा के दौरे पर आ रहे हैं डीजीपी अशोक जुनेजा। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे सुकमा में, सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां महिला ने डायल 112 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा होने पर रास्ते में एम्बुलेंस में प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अब जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मैनपाट के कुनिया मडिया कोना का यह पूरा मामला। तो अंबिकापुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सहयोगी श्रवण ज्यादा जानकारी हमें देंगे। श्रवण, क्या है पूरा मामला? ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुनिया से मडिया कोना में डायल 112 में प्रसव पीड़ा होने पर बुलाया गया था और डायल 112 की टीम मडिया कोना पहुंची थी और गर्भवती महिला को 112 में बिठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामेश्वरपुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में महिला का प्रसव पीड़ा बढ़ गया और इसको देखते हुए डायल 112 की टीम ने रास्ते में ही एम्बुलेंस को रोका और सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव में जो महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद डायल 112 की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में बच्चा जच्चा दोनों को जो है भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा था। परिजनों से बात जब हमने की तो उनका कहना था कि 102 जो महतारी एक्सप्रेस है और 108 जो है दोनों बिजी चल रहे थे और उनको ये बताया गया